जब आपकी कोई स्कीम जो आपने 2014 की अनाउंस्ड बातें हैं, जब उसको नहीं माना और जनता ने इस बार सबक सिखाने का काम दिया, सबसे पहले तो एथिकल ग्राउंड पे जो 400 पार वाले थे उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। जगह तो असल दिल में होती है, दीवार पे जगह तो बाद में आती है। यानी कि मोदी जी का दिल में है मेजोरिटी। दिल में जगह जब नहीं है तो दीवार पे क्या जगह होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और कैबिनेट को भी विस्तार कर दिया गया, विभागों को भी बांट दिया गया है। तो वहीं बात करें तो बिहार से 8 मंत्री को बनाया गया है, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री है। और इस बार मोदी कैबिनेट में कोई भी मुसलमान को जगह नहीं दिया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता है डॉक्टर शकील अहमद खान। कैसे देख रहे हैं मोदी कैबिनेट को, पहले ये बताइए। मोदी की कैबिनेट गठबंधन के साथ है बनी हुई, उसको देखना क्या है, देखेगी जनता। बिहार की जनता देखेगी, देश की जनता देखेगी। वो अपने कार्यक्रमों को किस तरह से चलाएंगे, 10 साल में जो धोखा दिया है देश की जनता के साथ, और कितना परसेंटेज धोखा देंगे, और कितना परसेंट आर्थिक तौर पे गुलाम बनाएंगे देश को, यह सब जनता देखेगी। क्योंकि क्या होता है कि चरित्र जो है, चाल और चरित्र कभी बदलता नहीं है। उसके ऊपर कितना भी आप नया पैरहन, नए लिबास पहन करके आप क्या समझते हैं कि कुछ धोखा दे पाएंगे लोगों को। जब आपकी कोई स्कीम जो आपने 2014 की अनाउंस्ड बातें हैं, जब उसको नहीं माना और जनता ने इस बार सबक सिखाने का काम दिया, सबसे पहले तो एथिकल ग्राउंड पे जो 400 पार वाले थे उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। तो इनसे क्या सवाल करना, क्या जवाब, फिर जनता इनसे सवाल करेगी। सद्बुद्धि होगी तो जनता के लिए काम करेंगे। सद्बुद्धि होगी, जनता के लिए काम करेंगे। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार कैबिनेट में जो मंत्रियों बांटा गया है, शपथ ले रहे हैं लिए मंत्री, उसमें इस बार मेजोरिटी मतलब मुसलमानों को जगह नहीं दिया गया। और मुसलमान भी हैं जो उधर। प्रधानमंत्री की का यह प्रेरोगेटिव है, ये विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, किसको आगे रखें पीछे रखें, कैबिनेट में रखें, ऐसे ये उनका विशेषाधिकार है जहां तक मैं जानता हूं। अब उसमें खामखा का ना डिमांड है कि माइनॉरिटी क्यों नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जगह तो असल दिल में होती है, दीवार पे जगह तो बाद में आती है। यानी कि मोदी जी का दिल में है मेजोरिटी। दिल में जगह जब नहीं है तो दीवार पे क्या जगह होगी। जैसा जैसा भाषण उन्होंने दिया है, समाज के सामने जैसी जैसी बातें रखी हैं, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी और इतने बड़े देशवासियों के खिलाफ जैसे जैसे उन्होंने, योगी जी ने, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के लोगों ने जैसे जैसे बात की, हम तो जानते ही हैं कि उनकी विचारधारा डिवाइड एंड रूल की है। उनकी विचारधारा में ध्रुवीकरण है और जिसके कारण उनको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। जनता ने इस बार दिखा दिया, बढ़िया से दिखाया है कि बुनियादी सवाल ही महत्वपूर्ण सवाल है। पेट का सवाल, रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल, इज्जत का सवाल, आर्थिक नीति का सवाल, ये बड़ा सवाल है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सवाल, ये बड़ा सवाल है। देश में जिस तरह से बेचा बेची इन लोगों ने किया, बड़े बड़े फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को बेच दिया, बेच करके आरक्षण नीति को बर्बाद कर दिया, तो सवाल तो जनता पूछेगी। ये एक मिला कि नहीं मिला, माइनॉरिटी की तरफ से मैं आपको कह रहा हूं कि यह कोई प्रश्न माइनॉरिटी के दिमाग में है ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई उम्मीद बर नहीं आती। क्या उम्मीद है इनसे और क्यों करें, हम काहे के लिए करें। यानी कि मुसलमानों को बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद कैसे, आप ही बताइए ना, किस बात की उम्मीद रखें। वो पॉलिसी बनाए, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाए, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। जबान सबसे बड़ी चीज है। आप जबान से जिस तरह का वायलेंस कर रहे हैं, स्पीच में जो आपने एक तरह से दिमागी तौर पर वायलेंस फैलाया है, उसकी कोई भरपाई हो सकेगी क्या? नहीं हो पाएगी। कैसे देख रहे हैं बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या लगता है बिहार को विकास मिलेगा? 8 हो कि 18 हो, 80 हो जाए, नियतवा ठीक नहीं है ना भाई, तो कुछ नहीं होगा। पिछले बार भी तो मिनिस्टर थे। अरे अभी अभी ने गुजरा है मामला, 3rd टर्म है ना। कैबिनेट तीसरी बार ने बिहार के
चाहे ये बने या वो बने। पर जदयू अहम भूमिका में अरे है। मेरे भाई को कोई अहम भूमिका में नहीं है। सत्ता के गलियारे में रहने के लिए खुद को हम कह रहे हैं कि अहम भूमिका में है। क्या भूमिका है? मिल जाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा क्या? जितना बकाया पैसा है बिहार का, जिसके बारे में खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के, शिक्षा मंत्री से लेकर के, मनरेगा मंत्री से लेकर के सब मंत्री ने गुहार लगाया था ना कि चिट्ठियां भेजी गई हैं जब ये सरकार में थे, हम थे ना उस सरकार में हिस्सा, तो भारत सरकार उन चिट्ठियों का जवाब दे देगी, पैसा रिलीज कर देगी, आवास योजना में पैसा रिलीज कर देगी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में पैसा रिलीज कर देगी, रोड के आवंटन में पैसा रिलीज करेगी। तो अभी 10 साल में तो किया नहीं है। यानी कि कोई फायदा नहीं होगा मंत्री बनने से भी। नहीं, नियत नहीं है ना, फायदा नुकसान का सवाल है, नियत इंपॉर्टेंट है। काम नहीं करेंगे ये चार जो मंत्रालय मिला है, इंडस्ट्री ले लगाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि विभाग तो उन्हीं के पास रहेगा और बिहार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाता है ना, वो एक कमजोर हो जाता है और वो विकास से पीछे हट जाता है। वो ऐसा लस्सा है। हाँ, ऐसा विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रॉब्लम है, देश में विकास हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नौकरी हो, लोगों को फायदा हो, लोगों के पेट भरे, लोगों का सब्जी तरकारी मिले ठीक ढंग से, रोटी रोजगार मिले, गैस का की कीमत कम हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जिसके साथ गए हैं उसको कोई मतलब, अगर आप वाकई में एकदम थे कि आप साहब मजबूत आप पार्टनर हैं, तो लेते देश चलाने वाला विभाग, लिया क्या? यानी कि सही में झुनझुना पकड़ा दिया गया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव बोले कि झुनझुना पकड़ा गया जो है। जिस लायक होता है उसको वही पकड़ाया जाता है। मतलब ये उस लायक नहीं थे कि इनको रेल मंत्री मिले या ऊर्जा विभाग मिले, ये सब कोई लायक नहीं थे। हम तस्वीरों को देख रहे थे ना, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे किस किस तरह से नतमस्तक हो रहे थे, हम तो देख रहे थे ना, उसमें तो हमको दिख रहा था ना कि मोदी के सामने नतमस्तक हो गए जदयू भी। के जो बयानात, अब देखो जनता दल यू एज ए पार्टी ने जिस तरह का बयान भाजपा के खिलाफ दिया, अब फिर उसके साथ आकर के जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, थेथराई और हिपोक्रेसी के अलावा कुछ है? तो कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से अपना कार्यक्रम चलाती है लोगों के बीच में, और एक तरीके से चलती है, दाएं बाएं नहीं देखती है, और अपने उसी प्रतिभा, मेहनत, अपनी विरासत की बुनियाद पर राहुल गांधी जी ने छक्के छुड़ा दिया ना उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ उत्तर प्रदेश, कहाँ का रिजल्ट क्या हुआ, तो आप सब देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। इसलिए कोई उम्मीद तो नहीं है इस सरकार से। हम चाहेंगे कि ये लोग जनता का कुछ काम करें। तो साफ तौर पर सुन रहे थे आप बिहार कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान का। इस्तेमाल खबर न्यूज़ के साथ।